सालों पहले उंदुलुस से निकले थे, फिर वापस नहीं लौटे। एक ख्वाब की ताबीर की तलाश ने हमें सालों के लिए मुसाफिर बना दिया। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के मौके पर अपने सहाबी हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ एक गार में पनाह ली। दुश्मन उनके ताक़ुब में था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को फिक्र लाक हुई। पैगंबर ने फरमाया, अबू बकर परेशान मत हो, अल्लाह हमारे साथ है। और गार के मुंह पर मकड़ी ने जाल बुन दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू उर्दू प्रोफेसर। मुहय्यिद्दीन इब्नुल अरबी ने एक दफा अर्तुगरुल से कहा था कि मेरे इंतकाल के बाद मेरी कब्र गुम हो जाएगी और बाद में मेरी कब्र उस वक्त दोबारा जाहिर हो जाएगी जब सीन शीन में दाखिल हो जाएगी। इस सीन से मुराद सुल्तान सलीम अव्वल लिया जाता है और शीन से मुराद शाम दमिश्क लिया जाता है। इस पेशीन गोई की हकीकत ये है कि इब्नुल अरबी ने अपनी वफात से कबल ये कह दिया था कि सुल्तान सलीम अव्वल दमिश्क फतह करेगा तो मेरी गुमशुदा कब्र का निशान मिल जाएगा। और तारीख गवाह है कि जब 1516 में सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान सलीम अव्वल ने दमिश्क फतह किया तो उन्होंने इब्नुल अरबी की कब्र को तलाश करवाया और वहाँ एक आलीशान मकबरा और मस्जिद तमीर करवाई। तो दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो इब्नुल अरबी की ऐसी ही चंद ज़मानाए आखिर में सच हो जाने वाली पेशीन गोइयों के बारे में है जो इनकी जिंदगी के बाद हर बार बिल्कुल सच साबित हुई और अब हो भी रही हैं। आगे वीडियो में हम मजीद जानने की कोशिश करेंगे कि एक अय्याश शहजादा शेखुल अकबर कैसे बना और इब्नुल अरबी को कैसे और किस वजह से कत्ल किया गया था। दोस्तों, ये वीडियो एक मुकम्मल रिसर्च और मुतालिया करने के बाद तैयार की गई है। तो वीडियो के बारे में कोई भी सवाल या आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। इब्नुल अरबी शेखुल अकबर कैसे बने? आलम इस्लाम की तारीख में दो बड़े सूफी मुफक्रीन गुजरे हैं। इन दोनों मुफक्रीन ने अपने वक्त के सूफिया और मुफक्रीन बल्कि पूरी दुनिया को बेहद मुतासर किया, जिससे एक अलग स्कूल ऑफ थॉट ने जन्म लिया। फिर इसी स्कूल ऑफ थॉट की वजह से यूरोप, अमेरिका तक इस्लाम और सूफीइज्म की रोशनी पहुंची। ये दो मुफक्रीन मौलाना रूम और इब्नुल अरबी हैं। जब सूफीइज्म की बात की जाएगी तो मौलाना रूम का नाम बड़े अदब से लिया जाएगा। मौलाना रूम की एक अलग सोच, नजरिया, फिक्र ने सूफीइज्म को एक नई जिद्दत दी। लेकिन जब भी सूफीइज्म में रूहानियत, दिल की अंदरूनी कैफियत और रूहानी कल्बी सुकून का जिक्र होगा तो मुहय्यिद्दीन इब्नुल अरबी का नाम शेखुल अकबर की सूरत में लिया जाएगा। इब्नुल अरबी का ताल्लुक एक शाही खानदान से था। आपकी जिंदगी बड़ी पुरअसाइश और आलीशान थी। इब्नुल अरबी 8वीं सदी आइबेरियन, मौजूदा स्पेन और पुर्तगाल के इलाके उंदुलस के रहने वाले थे। इनका पूरा नाम अश-शेख अबू अब्दुल्ला मुहय्यिद्दीन इब्नुल अरबी था। इब्नुल अरबी को यूरोपीय ममालिक में इब्ने सराका के नाम से जाना और पहचाना जाता है, जबकि बाकी दुनिया में आप इब्नुल अरबी के नाम से मशहूर हैं। आपको सबसे ज्यादा शोहरत शेखुल अकबर के लक़ब से मिली। मुसलमानों की तारीख में ये लक़ब किसी शख्सियत के लिए पहली दफा इस्तेमाल किया गया था। शेखुल अकबर का लक़ब आपको इस वक्त के उलमा सूफिया ने आपकी इल्मी और दीनी बसीरत और रूहानियत की बिना पर आपको अता किया था। और जब भी सूफीइज्म में लफ्ज शेखुल अकबर पुकारा जाएगा तो इससे मुराद इब्नुल अरबी ही होंगे। ज़माना-ए आखिर में इब्नुल अरबी की सच हो जाने वाली पेशीन गोइयाँ। इब्नुल अरबी अपने रिसाले बज़्म हसान में लिखते हैं कि अगर तुम मशरकी हो तो तुम्हारा मगरबी हिस्सा अच्छा है, अगर तुम मगरबी हो तो मशरकी सिमत तुम्हारे लिए अच्छी है। कुर्बे क़यामत में ऐसे दिन आएंगे कि मशरक वाले मगरब की तारीफ करेंगे, दौलतमंद मुफलिसों को कमतर जानेंगे और मुफलिस दौलतमंदों को हसरत की निगाह से देखेंगे, गर्ज हसद से एक दूसरे को देखेंगे। चांदी और सोने की कदर घट जाएगी और लोहे की कदर बढ़ जाएगी और सोने की हम शक्ल धातें निकल आएंगी। बाजारों और गलियों में बैठकर खाना खाने को फख्र समझा जाएगा। तुम खाना खाने के लिए लोहे के हाथ पाओगे। माँ बाप की इज्जत लोग एक दोस्त की तरह करेंगे। मजहब का नाम लेकर हुकूमत की जाएगी, लेकिन सही मानों में मजहब की पाबंदी ना होगी। खैरात लेने और देने के नए नए तरीके निकल आएंगे। नफसा नफसी की पुकार होगी। किसी को भी किसी के नेक और बद होने से सरोकार ना होगा। खुदा के नाम के बगैर किताबें लिखी जाएंगी।
تمہارا لکھنا لوہے کا محتاج ہوگا اور تمہاری کتابیں بھی لوہے کی دستکاری سے تیار ہوں گی۔ بادشاہوں کے محل سرنگوں ہو جائیں گے، دولت مندوں کے گھروں میں فاقہ کشی رہنے لگے گی۔ ابن العربی کو کیسے اور کیوں قتل کیا گیا؟ شیخ الاکبر محی الدین ابن العربی ایک دن ایک مسجد کے پاس سے گزرے تو مسجد کے اندر نماز باجماعت ہو رہی تھی۔ امام مسجد قرات کر رہا تھا۔ ابن العربی باہر سے گزرے تو وہاں سے گزرتے ہوئے آپ نے ایک جملہ اونچی آواز میں کہا۔ آپ نے اس امام مسجد کو مخاطب کر کے کہا کہ تیرا خدا تو تیرے پیروں کے نیچے ہے۔ جیسے ہی نماز ختم ہوئی تو لوگوں میں بہت غصہ اور اشتعال پھیل گیا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ کتنی بڑی گستاخی کر دی شیخ الاکبر نے۔ معاذ اللہ، آپ نے کہا کہ خدا پیروں کے نیچے ہے۔ لوگ ابن العربی کے پیچھے دوڑے اور ان پر پتھروں سے حملہ کر دیا اور اتنے پتھر مارے کہ آپ شدید ترین زخمی ہو گئے۔ بعد میں آپ کافی عرصہ زیر علاج رہے، لیکن انہی پتھروں کے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ کا انتقال ہو گیا۔ پھر جہاں آپ کو دفن کیا گیا اسے لوگوں نے کوڑا گاہ بنا دیا۔ شہر سے دور ویرانے میں آپ کی قبر بنا دی۔ لوگوں نے آپ کی قبر پر اتنا کوڑا پھینکا کہ آپ کی قبر اس کوڑے کے اندر دب کے رہ گئی۔ بعد ازاں آپ کی قبر کو ڈھونڈ لیا گیا اور اب وہاں ایک عالی شان مزار بنا ہوا ہے۔ وہ جب آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا تو بعد ازاں کسی کے ذہن میں آیا، انہوں نے جس جگہ امام مسجد کھڑے ہوتے تھے وہاں کھدائی کرائی گئی تو وہاں پہ خزانہ دفن تھا، سونا چاندی ہیرے وغیرہ۔ تو اس وقت امام مسجد نے کہا کہ ہاں، میرا ذہن اس وقت پیسے کی طرف تھا، مجھے پیسوں کی سخت ضرورت تھی، میرا گزارا بھی مشکل سے ہو رہا تھا، حالانکہ پڑھا میں نماز رہا تھا لیکن میرا خیال پیسے کی طرف تھا۔ تو اللہ والا ادھر سے گزرا، اس نے کشف اور باطنی آنکھ سے دیکھ کر کہا، اے امام مسجد، تیرا خدا یعنی جو اس وقت تیری سوچ ہے وہ پیسہ ہے، وہ پیسہ تو تیرے پاؤں کے نیچے ہے۔ دوستو، امید ہے کہ اس انفارمیشن سے آپ کے نالج میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا۔ اللہ رب العزت آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔